छोटी लड़की कचरा बीन रही थी, तभी उससे गलती से एक आदमी की लग्जरी कार पर टक्कर लग गई। आदमी को जब पता चला कि लड़की की मां घर पर बीमार है, तो उसने उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया। उस आदमी ताओ याओबाओ ने लड़की की मां के इलाज के लिए कुछ पैसे निकालकर देने चाहे, लेकिन समझदार छोटी लड़की ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। शियाओबाओ अंकल के पैसे नहीं ले सकती, मैं इन बेकार चीजों को बेचकर खुद पैसे जमा कर लूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मां को अस्पताल जरूर ले जाऊंगी। फिर लड़की ने अपने बैग से एक कागज निकाला और उस पर एक नोट लिखा। उसमें लिखा था कि उसकी मां ने कहा है कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वे उसे स्वीकार करने को तैयार हैं। उसने आदमी से वादा किया कि जब वह पर्याप्त पैसे जमा कर लेगी तो कार की मरम्मत का पैसा लौटा देगी। यह देखकर उस आदमी के पास उस नोट को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटी लड़की की दूर जाती पीठ को देखते हुए उसे अपनी पत्नी और बच्चे की याद आ गई। दरअसल उसकी गर्भवती पत्नी का एक कार एक्सीडेंट हो गया था और तब से वह लापता थी। आदमी सोचने लगा कि अगर उसकी पत्नी जिंदा होती तो उनका बच्चा भी शायद इसी लड़की जितना बड़ा होता, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह छोटी लड़की असल में उसकी ही सगी बेटी थी। इतने सालों से वह आदमी उसे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा था। आखिरकार उसी दिन उसे एक अच्छी खबर मिली, उसकी पत्नी मिल गई थी। वह झिंगहाई मंदिर के पास एक अस्पताल में थी। उधर उसी समय दूसरी तरफ छोटी लड़की भी अपनी मां को लेकर उसी अस्पताल पहुंची। तभी पति पत्नी अचानक वार्ड में आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने डॉक्टर से बात कर ली है, जैसे ही पैसे जमा होंगे आज ही ऑपरेशन हो सकता है। छोटी लड़की खुशी खुशी 3 साल में जमा किए हुए अपने पैसे निकाल लाई, लेकिन पैसे लेने के बाद उस आदमी ने एक बोन मैरो डोनेशन एग्रीमेंट निकाल लिया। उसने लड़की से झूठ कहा कि यह ऑपरेशन का कागज है और इस पर साइन करना जरूरी है। लेकिन अंकल, मुझे ज्यादा अक्षर नहीं आते, मैं समझ नहीं पाती, लड़की ने कहा। शियाओबाओ, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, तुम्हें बस यहां साइन कर देना है, 3 जगह साइन कर दो, उन्होंने कहा। मासूम छोटी लड़की ने बड़ों की बातों पर पूरी तरह भरोसा कर लिया और बिना किसी शक के कागज पर साइन कर दिए। लेकिन जब वह अपनी मां को पानी पिला रही थी, तब गलती से उसने सीढ़ियों में उस पति पत्नी की बातचीत सुन ली। उसे पता चला कि उन्होंने पहले ही एक अमीर औरत से सौदा कर लिया है। वे उसकी मां का बोन मैरो बेचकर मुनाफा कमाने वाले थे। लड़की को डॉक्टर की कही बात याद आ गई। अगर उसकी मां को फिर से नुकसान पहुंचा तो वह शायद कभी होश में ना आए। उसे समझ आ गया कि उसे किसी भी तरह अपनी मां को अस्पताल से बाहर ले जाना होगा। लेकिन तभी उसका थर्मस गिर गया और आवाज हो गई, कौन है बाहर, सामने आओ। लड़की चुपचाप भागी, लेकिन दुर्भाग्य से वे दोनों उसे पहचान गए। लड़की उनकी साजिश बिगाड़ न दे, इसलिए वे भी उसके पीछे दौड़ पड़े। उधर लड़की पूरी तेजी से अपनी मां के वार्ड की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी एक आदमी से टक्कर हो गई। उसके गले में पहना जेड का लॉकेट गिर गया। उस आदमी की नजर जमीन पर पड़े उस जेड पर पड़ी। ये तो वही जेड है जो मैंने झाऊ झाऊ को दिया था, तुम्हारा झाऊ झाऊ से क्या रिश्ता है? लेकिन लड़की के पास जवाब देने का समय नहीं था। उसने आदमी को धक्का दिया और दौड़ गई। जाते जाते आदमी ने चुपके से लड़की का एक बाल पकड़ लिया और अपने असिस्टेंट को डीएनए जांच के लिए दे दिया। उसे शक था कि यह लड़की उसकी लापता पत्नी की ही संतान हो सकती है। इधर लड़की वार्ड में लौट आई। दामाद और बहू ने उससे पूछा, शियाओबाओ, तुम अभी कहाँ गई थी? हमें सीढ़ियों पर तुम्हारी आवाज सुनाई दी। लड़की ने शांत रहने का नाटक करते हुए झूठ कहा कि वह तो पूरे समय वार्ड में ही थी। तभी डॉक्टर लोगों को लेकर अंदर आया और बोला कि सब तैयार है, तुरंत ऑपरेशन किया जा सकता है। दामाद बहुत खुश हुआ और मां को ऑन ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगा। लेकिन छोटी लड़की अपनी मां से लिपट गई और उन्हें ले जाने नहीं दिया। यह देखकर दामाद गुस्से में आ गया। ड्रामा मत करो, लड़की ने जानबूझकर अपनी मां के कपड़े खींचने का नाटक किया, जिससे सबको गंदगी का एहसास हो। डॉक्टर ने भी कहा कि ऑपरेशन से पहले सफाई जरूरी है और पहले उन्हें साफ करना होगा। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की चुपचाप अपनी मां को वार्ड से बाहर ले गई। जल्द ही नर्सों को पता चल गया और दामाद बहू उनके पीछे दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लड़की ने लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। दामाद ने तुरंत अपनी सास को फोन किया, मिस्टर झाओ, हालत खराब है, लड़की सब जान गई है और अपनी मां को लेकर भाग रही है, आप लोगों को भेजकर उसे रोको। यह सुनकर सास बहुत गुस्से में आ गई। उसने तुरंत अस्पताल के सारे रास्ते बंद कराने का आदेश दिया और दामाद बहू को सीढ़ियों से नीचे जाने को कहा। किसी भी कीमत पर लड़की को रोका जाना था। उसी समय उस आदमी को डीएनए रिपोर्ट मिल गई। नतीजा साफ था, वह छोटी लड़की उसकी ही जैविक बेटी थी। यह मेरी बेटी है, मेरी पत्नी जिंदा है और हमारा बच्चा भी। वह तुरंत अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जाने का फैसला करता है। तभी असिस्टेंट को एक फोन आता है और वह घबरा जाता है। कुछ गड़बड़ हो गई है। नर्स ने बताया कि शियाओबाओ नाम की एक बच्ची अपनी मां को लेकर वार्ड से भाग गई है और कोई उसका क्या